बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग है। इसमें देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। यहाँ 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। ये कितने में खरीदी? 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। सेम वही प्रक्रिया इसमें आपको पहले मानना पड़ेगा। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जी, तो आगे क्या आएगा। अब है 7 बल्ले और 6 गेंदें, यानी एक बल्ले का मूल्य इतना है, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो गया। यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया। ऊपर कितना है हमारे पास? 7 बल्ले हैं। 7 बल्लों का क्या हो जाएगा? 7x। ये एक गेंद का मूल्य कितना माना है हमने? y रुपया। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। इसका टोटल मूल्य कितना है? 3800 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से अब अगला बनाओगे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। अब फिर वही आपको प्रोसेस करनी है। एक बल्ले का मूल्य क्या है? x है। तो 3 बल्ले फिर हैं। 3 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा? 3x और 5 गेंदें 5y बराबर कितना आ गया? 1750। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, जैसे आपने शुरू में किया था प्रतिस्थापन विधि, उसी विधि से आपको इसको हल करना है। अब देखो, किसी भी एक समीकरण से ले लो। मैं समीकरण 2 से ले रहा हूँ। समीकरण 2 से देखो क्या आएगा। 3x + 5y बराबर 1750। 3x बराबर 1750। इस वाले को इस तरफ ले जाओ, -5y। x बराबर हो जाएगा 1750 -5y अपॉन 3। ये नीचे आ जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब हमने किया शुरू 2 से निकाल के हमने समीकरण 3 बना दी। अब x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से शुरू किया था हमने। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारे पास? समीकरण 7x है। तो x की जगह पर क्या रख दोगे? 1750 -5y अपॉन 3। ये x का मान रख दिया यहाँ पर, और ये ऐसे ही रहेगा 6y बराबर 3800। अब देखो, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 से 0 को 7 पंजे 35, 7 7 49, 50 51 52। 52, 7 में 7 5 12। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे 7 पंजे 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। इसी प्रकार से आप सॉल्व करते रहिए इसको। अब यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा। इसको 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 = 3। 1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो वही चीज़ आ जाएगी। 1 2 2 5 0 -35y प्लस
इससे गुणा करोगे इसको तो 6 18 y बराबर 3800। अब आगे देखो 12250, इसमें से इसको घटा दो, ये बड़ा अंक है तो इसमें माइनस लगा दो, तो कितना बचा है 17। 35 में से 18 गया बट्टे 3 3800। अब 12250 माइनस 17y, इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 गुणा 3800। अब 12250 माइनस 17y बराबर 3 से गुणा करो इसको, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 10 11। अब माइनस 17y को यहीं रहने दो, ये जितनी भी अचर राशि हैं 11400 ये इधर आ जाएगा, माइनस 12250। थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, लेकिन आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, 12250 में से हमको घटाना है 11400, 5 8 4 12, ये 850 आ गया। 850 आया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि बड़ा ये है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस वाला है, तो 850 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 850 बट्टे 17, ये 5 बार कट जाएगा 50, y बराबर 50। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान आपने समीकरण 3 में रखना है। यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण है, ये हो गया समीकरण। इसमें हम y का मान रख देंगे क्योंकि वो हमने निकाल दिया है। 5y कितना है हमारे पास 50 बट्टे 3, x बराबर 1750 माइनस, इसे गुणा करोगे तो 250 आएगा, हो जाए 25 बट्टे 3। x बराबर 1750 में से 250 कम करो, 1500, 3 पंजे 15, 2 जीरो ये है, x बराबर 500। अब इससे क्या निकला हमारे पास, एक बल्ले का कीमत कितना आया, x बराबर 500 आ गया, तो एक बल्ले का मूल्य क्या माना था हमने, x माना था बल्ले को, तो ये हो गया 500 रुपये। 500 रुपये आ गया। अब एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या था, y, ये है 50 रुपये। इस प्रकार से आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, बस इतना है सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अब है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो ये किराए से संबंधित है आपके, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत, ये फिक्स भाड़ा हुआ, जैसे आपको कहीं जाना है तो उसका फिक्स रेट होता है, किराया, भाड़े से मतलब हुआ किराया, इतना किराया है टैक्सी का। उसके अलावा यदि और उससे आगे जाना है, मतलब एक निश्चित दूरी पर तो चले गया, उससे कहीं और आगे जाना है तो उसके लिए कह रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसके लिए अलग से किराया लगेगा।
एक दूरी के लिए तो निश्चित किराया रखा है उसने, और उससे आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अतिरिक्त जो है वो पैसा देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। ये अतिरिक्त में आएगा। ये 10 किलोमीटर यदि अतिरिक्त जाना है तो 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये आपको निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दो चीज़ें हैं इसमें। अब आप समझिए इसको, हमको पहले वही करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, माना अतिरिक्त भाड़ा जो किराया लगता है जाने का वो है, भाड़े से मतलब y रुपया हो गया। अब देखो दो चीज़ हमने कर दी है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए कैसे होगा? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो नियत भाड़ा होगा x प्लस ये तो फिक्स है, नियत किराया है। उसके बाद 10 किलोमीटर दूरी क्या है? ये है अतिरिक्त। यहाँ 10 किलोमीटर के लिए 10 से y को गुणा कर दो, क्योंकि अतिरिक्त ये है y बराबर 105 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया। उसके बाद अगला पोर्शन क्या है? अब उसके बाद तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपये। अब देखो नियत तो ठीक है, फिक्स, जो फिक्स है फिक्स ही रहेगा। हमने x को नियत माना है तो x नियत है तो नियत ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 15 किलोमीटर जो है अलग से, 15 किलोमीटर का क्या होगा? 15y हमने अतिरिक्त माना है तो y को 15 से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 155, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। अब किसी भी एक समीकरण को ले लीजिए, समीकरण 1 से ले रहा हूँ, x प्लस 10y बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 10y, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से ही आपको करना है। तीसरा ये निकल गया हर बार जो हम करते हैं। उसके बाद x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण 1 से शुरू किया था हमने, 2 में रखने पर। अब हम समीकरण नंबर 2 में यहाँ मान रखेंगे, x प्लस 15y बराबर कितना है? 155। यहाँ मान रख दो इसका, x का मान यहाँ से ये वाला 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 105, 15 में से इसको घटा दो। देखो बड़ा कौन सा है इसमें? 15 बड़ा है तो चिन्ह 15 वाला ही आएगा, तो प्लस है 5y बचेगा इसमें बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर, देखो 155 में से 105 घटाओ 50 हो गया। y बराबर 10 रुपये। अब x का मान, y का मान तो निकल गया, x का मान के लिए कहाँ रखोगे? समीकरण जो 3 बना रखी है तुमने, x का मान समीकरण 3 में रखने
पर 3 में रखोगे तो क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, ऐसे है। x बराबर 105 माइनस y की जगह क्या रख दोगे, 10। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो नियत भाड़ा कितना आया इसका, नियत भाड़ा आया, यहाँ कर लेता हूँ मैं, नियत मतलब फिक्स भाड़ा जो है इसका ये है, देखो नियत भाड़ा, नियत का मतलब फिक्स जो किराया है उसका, नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपये। ये फिक्स है, ये अतिरिक्त है। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या मानी है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना होगा, यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ लिखोगे, एक आंसर तो ये हो गया, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर क्या होगा, एक तो नियत होगा, नियत प्लस अतिरिक्त, अतिरिक्त भाड़ा लिख देते हैं। नियत कितना आया है तुम्हारा, 5 रुपये आया है, 5 प्लस, फिर क्या करोगे, 25 किलोमीटर का है, ये अतिरिक्त भाड़े के लिए पूछ रहा है। 25 गुणा अतिरिक्त कितना आया था तुम्हारे पास, y 10, नियत प्लस अतिरिक्त, ये जो पूछ रहा है इसने, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, अतिरिक्त होगा। फिक्स तो हम वही लिखेंगे जो हमारे पास x आया है 5, और अतिरिक्त को क्या कर देंगे, उससे गुणा कर देंगे, 5 प्लस 250, ये आ गया 255, इसका आंसर हो गया। इतना रुपया लिख दोगे इसका, 255 रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करना इसकी खूब।